Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira Online Educations. So in the previous part we have already discussed regarding the chapters 15 of the class 12. In this part, we will be discussing about the what is the sector and the segment of the circle, property of the sector and segment, different type of formula of the sector and the segment. आपके पास में clear? So what is the sector? Firstly we discuss about the what is the sector. Then after we discuss about the what is the segment and different type of formula based on the sector and the segment. तो फर्स्टली क्लास 10 चैप्टर नंबर आपके पास में कंटिन्यू है, आपके पास में 15, इसका पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट तक अपन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस वीडियो पे नहीं हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए, लिंक में मैंने आपको दे रखी है फर्स्ट से लेके थर्ड पार्ट तक के वीडियोस को, उनको आपको देखिए ताकि ये पार्ट आपको इजी वे में क्लियर हो सके। क्लियर? तो पार्ट नंबर 4 है, इसमें अपन डिस्कस करेंगे सेक्टर एंड द सेगमेंट को। व्हाट इज द सेक्टर एंड व्हाट इज द सेगमेंट आपके पास में। क्लियर? तो फर्स्टली सेक्टर डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है। तो सेक्टर इज द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई ऑफ ए सर्किल इन ए सर्किल। किसी सर्किल के अंदर दो रेडियाई द्वारा जो सर्कुलर एरिया क्लोज होता है उसको एरिया को क्या बोलोगे हमेशा आप सेक्टर बोलोगे। क्लियर? द सर्कुलर रीजन, सर्कुलर पोर्शन या एरिया इनक्लोज मतलब इनक्लोज बाय क्लोज बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्किल इन ए सर्किल। किसी सर्किल के अंदर सर्किल की दो रेडियस से जो एरिया इंक्लोज होता है उस एरिया इंक्लोज को क्या बोलोगे आप? सेक्टर ऑफ ए सर्किल बोलोगे। अब इसका फिगर को अपन लोग एक बार देखते हैं। लेट सपोज आपको एक सर्किल दे रखो, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये आपके पास में इसकी रेडियस फर्स्ट में है और ये भी मेरे पास में क्या दोनों की रेडियस इक्वल होगी। ऑब्वियस बात मेरे पास रेडियस इक्वल होगी, बट इन दो रेडियस द्वारा जो ये सर्कुलर रीजन क्लोज हो रहा है आपके पास में, इस सर्कुलर रीजन को आप क्या बोलोगे? सेक्टर बोलोगे। ठीक है ना? सर्कुलर रीजन enclosed by two radii कौन सी होगी? फर्स्ट रेडियई ये, सेकंड वन दिस वन। ठीक है ना? ऑफ ए सर्किल इन ए सर्किल, किसी सर्किल के अंदर इस कॉल्ड एज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल आपके पास में। लेट्स सपोज आपके पास में यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्किल आर आपके पास में एंड जो सेंटर के ऊपर, जैसे मेरे को बताओ ये तो मैं एपी मान लूं, तो एपी इज द आपके पास में क्या होगा? एपी इज द आर्क ऑफ ए सर्किल, आर्क ऑफ ए सर्किल। तो इसकी डेफिनेशन एक और होती है, बाय आर्क ऑफ ए सर्किल द एरिया एनक्लोज एट द सेंटर इज द कॉल्ड एज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। किसी सर्किल की आर्क द्वारा सर्किल के सेंटर पे जितना एरिया क्लोज होगा उस एरिया को आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ सेक्टर बोलोगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा पोर्शन आपको शो कर रहा है? ये जो मैं ब्लैक पेन से आपको बता रहा हूं, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास में। लेट सपोज आपके पास में ये एबी आपको दे रखा है, आर्क ऑफ सर्किल हो गया आपके पास में, आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ओ सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। लेट सपोज द एंगल मेक एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय आर इक्वल टू थीटा, देन तो ये एंगल आपके पास में कितना हो गया? थीटा आपके पास में हो गया। इन दिस केस लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दो फॉर्मूला आपके पास इसमें होंगे। तो फर्स्टली अपन लिखते हैं यहां पर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क, इसको मैं स्मॉल एल से क्या करता हूं? डिनोट करता हूं। यहां पर आपको लेंथ ऑफ एबी जो होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क आपके पास में होगी। इसका जो फॉर्मूला आपके पास में होगा वो क्या होगा? वो अपन लोग देखते हैं। देखो लेंथ ऑफ आर्क जो आपके पास में है ये सर्किल की सर्कमफेरेंस के ऊपर आपके पास में, ये सर्किल की सर्कमफेरेंस की कुछ लेंथ का पार्ट आपके पास में, ठीक है ना? ये एबी जो है ये पूरी सर्किल की सर्कमफेरेंस की कुछ पार्ट आपके पास में। अब सर्किल की सर्कमफेरेंस आपके पास में कितनी होती है? वो होती है 2 पाई आर मल्टीप्लाई में। देखो सर्किल के सेंटर पे एंगल कितना बनता है टोटल आपके पास में? 360 बनता है। इसमें एबी जो आर्क है वो क्या करती है? थीटा एंगल बना रही है। टोटल एंगल मेड बाय द आर्क एबी कितना है? थीटा आपके पास में। एंड टोटल एरिया मेरे पास में कितना है? टोटल एंगल कितना बनता है आपके पास में? 360 आपके पास बनता है। तो 2 पाई आर को अगर आप थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? लेंथ ऑफ आर्क आएगा। 2 से मैंने इसको कैंसिल किया, ये हो गया 180 टाइम। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा? पाई आर थीटा अपॉन 180 आपके पास।
लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो क्या होगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। सेकेंड वन फॉर्मूला आपके पास इसमें बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसी में देखो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ठीक है, कंप्लीट कुछ सर्किल का एरिया का कुछ पार्ट आपके पास में, मतलब यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, कुछ जान दो, कंप्लीट एरिया सर्किल का एरिया आपके पास में ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर आपके पास सर्किल का टोटल एरिया आपके पास हो गया, मल्टीप्लाई में ये जो एरिया आपके पास में क्लोज हो रहा है ये सर्किल के सेंटर के ऊपर थीटा डिग्री एंगल बनाता है, ऑब्वियस बनाता है, बट टोटल आपके पास में एंगल कितना सर्किल के सेंटर के ऊपर 360 है। तो मैं अगर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो कितनी आएगी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और ये जो एरिया आपके पास में है किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास में। तो लेंथ ऑफ आर्क आपने निकाल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। अब लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क में निकालते हैं ठीक है ना। थर्ड फॉर्मूला आपके पास होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर का ही आपके पास होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, कि लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्म में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। इन केस अगर आपको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर लेंथ ऑफ आर्क दे दिया, आपको रेडियस ऑफ सर्किल दे दिया और सीधा आपसे पूछ लिया एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास में क्या होगा, तो उसके अंदर आपको थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो उस केस में आप कैसे वैल्यू निकालोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 L मल्टीप्लाई R, 1/2 L मल्टीप्लाई R। इसको मैं देखो एक बार के लिए तो देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, इसको मेरे को पाई आर थीटा अपॉन 180 के फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पाई आर थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई में आर अपॉन 2 कर दूं तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, एल की आ गई, उधर आर अपॉन 2 है, तो 1/2 L मल्टीप्लाई आर आपके पास में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द लेंथ ऑफ आर। तो तीन फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ आर्क होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, where r is the radius of circle थीटा, थीटा यहाँ पे मेंशन कर देना, थीटा आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, एंगल फॉर्म बाय आर्क एट द सेंटर, कि सर्किल की जो आर्क है उसके द्वारा सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है उसको आप क्या बोलोगे, थीटा बोलोगे आपके पास में। तो थीटा आपके पास पता लग गया, r is the radius of circle, तो पाई r थीटा upon 180 is the length of the arc. Second one, the area of sector equal to pi r square theta upon 360, where r is the radius of circle and the theta is the angle formed by the arc in the center. And next one, the area of sector in the form of the length of the arc equal to क्या होगा, 1/2 multiply L multiply r. क्लियर। तो ये मैंने सेक्टर को डिस्कस किया। यहाँ पर सेक्टर के 3 फॉर्मूले आपके पास में आपको रिमेंबर याद रखने हैं। बेसिक ये चैप्टर जो होगा 15.2 के अंदर आपका एक्सरसाइज जो आपको सोल्व करनी है उसमें आपकी यूज आएगा। मोस्टली वो क्या है, फॉर्मूला बेस है, तो इजी वे में आप उनके फॉर्मूले को याद करिए ताकि आप उस एक्सरसाइज को इजी वे सोल्व कर सको, ठीक है ना। तो अपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेगमेंट। व्हाट इज द सेगमेंट? द सेगमेंट इज द सेगमेंट, सेक्टर को अपन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपन फोकस करते हैं सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट आपके पास में क्या होता है? सेगमेंट की डेफिनेशन से पहले मैं इसको फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज आपके पास में सर्किल आपको दे रखा है। लेट सपोज आपके पास में क्या, एक सर्किल विद द सेंटर O एंड द रेडियस R आपके पास में, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास में एक कोड आपके पास होगी, कोड आप जानते हो आपके पास में, तो एक कोड AB है, तो ध्यान देना क्या बोल रखा है। ये जो कोड आपके पास में AB होगी, ये सर्किल को क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। देखो ये जो कोड AB है सर्किल को क्या करती है, एक तो पार्ट ये हो गया आपके पास में, सेकंड वाला ये पूरा ऊपर वाला आपके पास में, 2 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है आपके पास में। इन पार्ट्स को क्या बोलोगे, सेगमेंट बोलोगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, द कोड ऑफ ए सर्किल डिवाइड ए सर्किल इनटू इक्वल 2 पार्ट्स। The smaller part is called as the minor segment and the larger part is called as the major segment of this, ठीक है ना। तो जो कोड होगी वो सर्किल को क्या करेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जो स्मॉलर पार्ट होगा उसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पर माइनर सेगमेंट बोलोगे। तो ये माइनर सेगमेंट आपके पास हो गया। कोड AB आपके पास यहाँ पर क्या है,
ए बी आपके पास में क्या है, कोड ऑफ सर्किल, कोड ऑफ ए सर्किल आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपके पास में क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो ये तो हो गया आपके पास में माइनर सेगमेंट, आपके पास में माइनर सेगमेंट, एंड लार्जर पार्ट आपके पास में क्या हो गया, ये वाला मेजर सेगमेंट आपके पास। कोड जो करोगी वो सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, सिंपल डेफिनेशन। स्मॉलर पार्ट होगा वो माइनर, एंड लार्जर पार्ट होगा जो क्या होगा, मेजर सेगमेंट बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं O को ज्वाइन कर दूं यहाँ पर A एंड B पॉइंट से, तो देखो ये क्या होगा, ये AB जो आपके पास होगा ये वाला, ये R का आपके पास होगी नहीं होगी, और वो क्या करती है, एंगल के सर्किल के सेंटर के ऊपर थीटा एंगल आपके पास बनाती है। और ये दोनों क्या हो गए, सर्किल की रेडियस आपके पास हो गई। तो R आपके पास में क्या हो गई, रेडियस आपके पास, रेडियस ऑफ ए सर्किल। और जो AB ये है तो वो क्या है, आर्क ऑफ सर्किल आपके पास में है यहाँ पर, ठीक है ना। थीटा क्या आपके पास में, एंगल सबटेंड बाय ये कोड, या फिर आप क्या बोल दो, बाय ये आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। क्लियर, ये डेफिनेशन आपके पास होगी। इनके फॉर्मूले अपन लोग लिखते हैं। आपको माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा और मेजर का क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो होगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा आपके पास में, देखो ध्यान दो, ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, ये पूरा जो मैंने ब्लैक पेन से क्लोज कर रखा आपके पास में, ये एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास में है नहीं। तो इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में ये नीचे वाला पोर्शन ऑफ एरिया मेरे पास आएगा नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो ऊपर वाले पोर्शन का अगर आपको एरिया निकालना है तो टोटल सर्किल के एरिया में से अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस क्या होगा बस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर दिया आपने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर में से आपने माइनस कर दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपके पास में आ गया। क्लियर, ये वाला डाउट आपके सबके क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो एक चीज आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में, उसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख देना आप लोग उनको। तो सेगमेंट आपके सबके क्लियर हो गया माइनर सेगमेंट होता क्या है, माइनर और मेजर सेगमेंट के फॉर्मूले आपके पास में क्या होता है, दो चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी, पढ़नी और डिस्कस करनी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास फर्स्ट आपके पास होगा एंगल फॉर्म बाय मिनट आर्म। जो वॉच होती है आपके पास, घड़ी होती है, उसमें जो मिनट वाली आर्म आपके पास होती है वो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल सस्टेन करती है, वो एंगल मैं बता रहा हूं। तो एंगल फॉर्म या एंगल सस्टेन बाय ए मिनट आर्म इन 1 मिनट, जो आपके पास में होगा वो क्या होगा आपके पास में 6 डिग्री। एंगल फॉर्म या सस्टेन बाय ए मिनट आर्म इन 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा 6 डिग्री। आपको याद रखना है, ध्यान दो कैसे। ये एक वॉच आपके पास है, ठीक है,
12, 3, 6 and 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 आपके पास हो गया। ठीक है ना। ध्यान दो, मिनट वाली आर्म को मैं देखता हूँ। अब मिनट वाली जो आर्म आपके पास होती है वो एक जब कंप्लीट रोटेशन लेती है तो कितना आपके पास में टाइम लग गया, उसको वो कितना टाइम लेती है, 60 मिनट लगते हैं उसके अंदर। एक कंप्लीट रोटेशन में उसको टाइम कितना लगता है, 60 मिनट लगते हैं। तो 60 मिनट के अंदर वो क्या करती है आपके पास में, 60 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाती है वो देखो। एक कंप्लीट रोटेशन लेती है। जैसे मेरे पास ये वाली मिनट वाली आर्म है, ये अगर समझ लो आपके पास में ऐसे घूम रही है तो ये जब वापस यहाँ पर आएगी तो 60 मिनट लगेंगे इसको। और ये एंगल कितना बनाएगी इसके अंदर, 360 बनाएगी आपके पास में। तो 60 मिनट में वो एंगल कितना बनाती है, 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी आपके पास में, वो हो गया 360 डिवाइड बाय 60। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो 6 डिग्री आपके पास वैल्यू इस टाइप से आती है। ठीक है ना। सेकेंड आपके पास में एंगल फॉर्म बाय आवर्स आर्म इन 1 मिनट। ठीक है ना। एंगल फॉर्म बाय आवर्स आर्म इन द 1 मिनट आपके पास में जो होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान दो। अब ये तो हो गया आपके पास मिनट वाली आर्म। उसके बाद डिस्कस करते हैं अपन क्या, 1 आवर्स 2 आवर्स वाली आवर्स वाली आर्म को डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, जब मेरे को ध्यान देना, एक बार फोकस करना। जब आपके पास में मिनट वाली आर्म जो होगी, समझ लो आपके पास में क्या है, इसकी बात करते हैं। देखो जो ये आर्ट्स वाली आर्म होती है ये रोटेट करती है, समझ लो यहां से लेकर ये यहां तक रोटेट कर रही है आपके पास में। देखो इसके और इसके बीच में मेरे पास में क्या होगा, जब मिनट वाली आर्म 60 मिनट रोटेट करेगी, जब मिनट वाली आर्म 60 मिनट रोटेट करेगी, ठीक है ना, तो आवर्स वाली आर्म कितना आगे बढ़ेगी, कितना एंगल लेगी आपके पास में, ये देखते हैं। ठीक है ना। बोला आपके पास में क्या है, ये मिनट वाली आर्म क्या करती है, यहां से घूम के यहां पर आती है। तो ये आवर्स वाली आर्म 12 से 1 पे चली गई आपके पास में। और ये एंगल आपको पता है कितना होता है आपके पास में, 30 डिग्री आपके पास होता है। मानते हो आप इसको, टोटल 360 होता है, डिवाइड बाई 12 किया तो 30 डिग्री, 30 30 30 30 से क्या हो गया। तो एंगल फॉर्म बाय आवर्स आर्म इन द 1 मिनट जो आपके पास होगा, तो देखो 60 मिनट के अंदर आपके पास कितना एंगल बनेगा वो देखते हैं। 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर जो एंगल फॉर्म करता है आवर्स वाली आर्म कितनी होती है आपके पास में, 30 डिग्री आपके पास होती है। तो ये 1 मिनट में कितनी होगी आपके पास में, 60 30 अपॉन 60 हो गया। तो 1/2 डिग्री क्या होगा आपके पास में, 1 मिनट के अंदर जो घंटे वाली सुई आपके पास होती है आपके पास में, वो क्या करती है, 1/2 डिग्री आगे बढ़ती है आपके पास। ठीक है ना। तो एंगल फॉर्म बाय आवर्स आर्म इन द 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 1/2 डिग्री। तो ये आप अकॉर्ड, ये दो जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, इसके अलावा आप और भी निकाल सकते हो। तो ये दो ही आपके 10th क्लास में यूज होने वाले हैं, इसलिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको डिस्कस कर लिया कि मिनट वाली जो आर्म होगी वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, और जो आवर्स वाली आर्म होगी वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। मैंने डिराइव करके आप लोगों को बता दिया है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अपन नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर 15.2 एक्सरसाइज को, इसको डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपन 15.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर and the angle sustained at the center by a arc is 60 degree, then find the length of arc. आपको क्या गिवन है कि if the radius of circle is the 7 centimeter and angle sustained at the center of a circle by a arc is 60 degree, then find the length of the arc. मतलब length of arc का आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, वो वैल्यू निकालनी है। आपके पास में रेडियस दे रखी है, एंगल के ऊपर जो एंगल सब्सटेंड होने वाला सर्किल के सेंटर के ऊपर वो कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री गिवन है। तो फर्स्टली जो गिवन है उसको अपन लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। आप फर्स्ट गिवन वाले पोर्शन को लिखते हैं। गिवन क्या आपको रेडियस ऑफ सर्किल गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू ब्रैकेट में स्मॉल r इक्वल टू गिवन है आपको यहाँ पर कितना, 7 सेंटीमीटर। एंगल सब्सटेंड एट द सेंटर, एंगल सब्सटेंड एट द सेंटर जो थीटा होता है वो कितना गिवन है आपको यहाँ पर,
60 डिग्री गिवन है। क्लियर? तो फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको क्या करना है, निकालना है। स्मॉल एल की क्या करनी है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? चलो निकालते हैं इसमें। फर्स्ट देखो, रेडियस ऑफ सर्किल r equal to 7 centimeter and angle subtended at the center of a circle is 60 degree. Then find the length of the arc. Length of arc equal to क्या होता है आपके पास में, length of arc equal में पाई r थीटा अपॉन 180। सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने। पाई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 22 डिवाइड बाई 7। नेक्स्ट r की वैल्यू कितनी है, 7। थीटा इक्वल टू कितना है, 60 और ये मल्टीप्लाई में 1। ठीक है ना, इस टाइप से वैल्यूज को पुट करना है। r 22 अपॉन 7, ये r 60 अपॉन 180। 7 7 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इससे कट हो गई 3 टाइम आपके पास। ठीक है ना, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आई, 22 डिवाइड बाई 3 आपके पास है। 22 डिवाइड बाई 3, इसको आपने आगे सिंप्लीफाई किया, 3 का डिवाइड किया 23 के अंदर, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 7.33 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया आपको? आपने पाई आर थीटा अपॉन 180 सीधा पुट किया, सिंपली क्या कर दिया आपने, वैल्यू फाइंड आउट कर दी इसकी। क्लियर? नेक्स्ट अपन फोकस करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर, if the radius of a circle is the 10.5 centimeter and the angle subtended at the center is the 60 degree, then find the area of minor sector. देखो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है, वो अभी मैं एक बार इसके अंदर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। देखो ये अगर आपके पास सर्किल ऑफ सेंटर, ये आपके पास सर्किल है और ये सेंटर ऑफ सर्किल है, और ये आपके पास अगर ये आपके पास सेक्टर जो बन रहा है ये ठीक है ना, तो ये तो होगा आपके पास माइनर सेक्टर। ठीक है ना, और जो अनसेटेड आपको दिख रहा है ये आपके पास में क्या होगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये तो होगा माइनर, ऊपर वाला क्या होगा, मेजर सेक्टर आपके पास होगा। तो गिवन क्या आपको इसमें, गिवन आपको यहाँ पर है रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल r गिवन है आपको, और वैल्यू कितनी है आपके पास में, 10.5 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंड एट द सेंटर, जो थीटा की वैल्यू है वो कितने गिवन है आपको यहाँ पर, 60 डिग्री गिवन है। क्लियर? तो निकालना क्या आपको वैल्यू निकालनी है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है आपके पास में, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर? वैल्यूज पुट करता हूँ। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 60 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना हो गया 360। यहाँ से पॉइंट हटाया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आपके पास। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट अपन सोल्व। 60 से कैंसिल हो गया 6 टाइम आपके पास। 7 की टेबल से जब इसको कट करोगे तो ये हो गया 15 टाइम आपके पास। तो वैल्यू देखो कितनी आई, 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई, देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो 16 आपके पास में, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 6 टाइम जब आपके पास में कैंसिल हो रखा है, क्लियर, तो 3 की टेबल से ये मेरे पास है 5 टाइम, 3 की टेबल से ये 5 टाइम, 3 की टेबल से ये 2 टाइम, 2 से मैंने इसको कट कर दिया 11 टाइम। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई 100। तो 11 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 55। 55 को आपने 105 से मल्टीप्लाई किया, तो 55 को आपने 105 से मल्टीप्लाई किया, 25 5 525 5775। मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 5775 डिवाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एरिया हमेशा क्या होता है,
पावर 2 की फॉर्म में होता है। जो भी डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में दे रखी हो, मीटर में दे रखी हो, तो उसका मीटर स्क्वायर एरिया बन जाता है आपके पास में, डायमेंशन उसकी यूनिट आपके पास बन जाती है। ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूले थे, मैंने पुट किए और आंसर निकाल दिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अपन लास्ट देखते हैं इस पार्ट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड को मैंने स्किप कर दिया है, बहुत इजी, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है और आपको रेडियस दे रखी है, आपको एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकालना है। तो 1/2L मल्टीप्लाई आर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इजी वे में इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोड आपके पास, मतलब एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आप लोगों को यहाँ पर निकालना। तो तीन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फर्स्टली जो गिवन है उनको लिख दीजिए यहाँ। तो गिवन क्या आपको रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर दे रखी है 21 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंड एट द सेंटर आपको थीटा गिवन है आपके पास कितना 60 डिग्री। क्लियर। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इसको सोल्व करना। फर्स्ट अपन निकालते हैं एरिया, लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट अपन क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या होगी। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा आपके पास में, पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180 आपके पास होगा। वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस कितनी हो गई 21, थीटा कितना है 60 डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास में 180। क्लियर। 60 से इसको कट किया 3 टाइम। क्लियर। 7 मल्टीप्लाई 3 होता है 21, तो ये 21 से सारे वैल्यू कैंसिल हो गए मेरे पास में। लेंथ ऑफ आर कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर कितनी आ गई पास में 22 सेंटीमीटर। सेकेंड वन अपन निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो आपके पास में पहले से लेंथ ऑफ आर्क अवेलेबल है, आपके पास पहले से रेडियस ऑफ सर्किल है। तो जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्किल अवेलेबल है तो मैं यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा 1/2 लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस। तो ये 1/2 का 1/2, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है आपके पास यहाँ पर 22 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है आपके पास में 21। 2 की टेबल से कट हो गया 11 टाइम, 11 को मल्टीप्लाई किया आपने 21 से, तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया किसका बन गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। थर्ड वन एरिया किसका निकालना आपको कोरस्पॉन्डिंग कोड का, ठीक है ना। अब एंगल सबटेंड जो हो रहा है आपके पास में 60 है विच इज लेस देन 180 आपके पास में, तो एरिया कौन सा बनेगा आपके पास में यहाँ पर माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है देखो ध्यान दो, निकालते क्या हो माइनर सेगमेंट का कैसे निकालते हैं अपन, सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देते हैं आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास पहले से है, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास पहले से है, इसमें से आप क्या माइनस करोगे आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो होता है ना पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है, वो आपने पहले से निकाल रखा है, तो इसी का ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये हो गया 231 माइनस आर स्क्वायर मतलब 21 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन 60 आपके पास। क्लियर। इसको आगे सोल्व किया 231 21 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 441 डिवाइड बाई 2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 आपके पास। क्लियर। इसको आगे सिंप्लीफाई किया सोल्व किया तो 231 ये हो गया 441 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करते हैं अपन 441 को मल्टीप्लाई करते हैं 173 से, वैल्यू देखते कितनी आती है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई किया 31213, ठीक है ना। नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया 72830 आपके पास। नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया आपने 441 तो ये हो गया 3, ये हो गया 9,
इसको सोल्व किया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गया पास में 12, पावर बन गया पास 6 और ये हो गया 7, ठीक है ना। 2 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस कितना हो गया पास में, जब देखो पॉइंट है आपके पास में तो पॉइंट का साइन लग जाएगा, ये आ गया 762.93 डिवाइड बाय 4, मतलब इस वैल्यू में आप 4 का दोगे डिवाइड, 1 टाइम 4 9 टाइम कितना बन गया आपके पास में 36, वैल्यू कितनी 0 आ गई, तो एक 0 आपके पास यहाँ पर लग गया 190, फिर 29, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ लग गया, कितने टाइम जाएगा आपके पास में यहाँ पर, ये 7 4 जा 28, 7 टाइम 28 1 3 तो 4 टाइम, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 231 माइनस में 190.74, जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 41.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसको सोल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, √3 की वैल्यू 1.73 लिया आपने, ताकि इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्लियर। तो इसमें इस पार्ट में मैंने चैप्टर नंबर आपके पास 15 एरिया ऑफ सर्किल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस किया, जिसमें मैंने सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में बताया है और एक्सरसाइज 15.2 के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।